प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आज आप फिर से आशीषित होने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम, आपकी दया के कारण आज भी हम जीवित पाए जाते हैं और आपने हमें संभाले रखा है। पिछले दिनों आपने हमारी रक्षा रखवाली की। सारा आदर सम्मान आपको मिले। आज के बाइबल अध्ययन को भी हम आपके चरणों में लाते हैं। जो विषय आपने दिया है और जैसे आपने मेरी सहायता की है उसके लिए भी आपको धन्यवाद। प्यारे पवित्र आत्मा, आपसे आग्रह है, मेरी जुबान, मेरे हृदय, मेरे विचारों पर पूरी तरह से आपका नियंत्रण हो, मेरे पूरे वजूद पर आपका नियंत्रण हो और मैं उन बातों को आपके प्रियों के सामने रख सकूं जो आपने मुझे दी हैं। प्रेमी पिता, आज के बाइबल अध्ययन से लोग बहुत आशीषित होने पाएं। सबके हृदयों को खोलिए ताकि आपके नाम की महिमा हो। यह प्रार्थना हम उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनकर स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें, आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं प्रार्थना से संबंधित एक गीत गाना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि आप इस गीत के द्वारा आशीषित होंगे। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। शत्रु की सेना सामने है, प्रार्थना करो। शत्रु की सेना सामने है, प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। शक लालच के ऊपर होना है तुझको विजयी। निराशा शक लालच के ऊपर होना है तुझको विजयी। परीक्षाएं आएंगी तुम्हारे सामने कई, जीतनी अभी बाकी है। जीतनी अभी बाकी है और भी लड़ाई। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। डरना नहीं अंधकार की सेना से, हिम्मत से तुम काम लो। डरना नहीं अंधकार की सेना से, हिम्मत से तुम काम लो। सेनापति है यीशु तुम्हारा, पीछे उसके चलो। मेल के बंधन में आत्मा की, मेल के बंधन में आत्मा की एक
एकता को थाम लो, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो। शत्रु की सेना सामने है, प्रार्थना करो। शत्रु की सेना सामने है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें एक महान माध्यम दिया है, प्रार्थना का माध्यम। इस माध्यम का इस्तेमाल करके हम स्वर्गीय सिंहासन को जब चाहें तब छू सकते हैं। और आज का विषय है प्रार्थना का आंसुओं के साथ रिश्ता। परमेश्वर को धन्यवाद। हम अपने जीवन में कई बार ऐसे अवसर में होते हैं जब हमें लगता है कि सफलता नहीं मिल रही है, चाहे सांसारिक अर्थों में या आत्मिक अर्थों में। सफलता सबको अच्छी लगती है, और जब बहुत मेहनत के बाद सफलता मिल जाती है तो आनंद भी मनाया जाता है। आत्मीय लोग आनंद मनाते हैं, लेकिन सांसारिक लोग जश्न मनाते हैं। हमारा देश जब हॉकी में या क्रिकेट में या किसी और स्पर्धा में अंतर्राष्ट्रीय रूप से विजयी होता है, तब भारत में जश्न मनाए जाते हैं, खिलाड़ियों का सम्मान किया जाता है। लेकिन जब आत्मिक जीवन की बात होती है और किसी सफलता के लिए, किसी बड़ी आशीष के लिए, सुरक्षा के लिए, खतरे से बचने के लिए जब हम लगातार प्रयत्नशील होते हैं प्रार्थना के द्वारा, और हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, खतरा टल जाता है, सफलताएं मिल जाती हैं, तो हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। तो सांसारिक सफलताओं के लिए भी जी तोड़ मेहनत की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब हम आत्मिक क्षेत्र की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आंसुओं के साथ प्रार्थना करना पड़ता है। और जब आंसुओं के साथ कोई प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना का इनकार कदापि नहीं करता। ऐसे प्रार्थना का इनकार प्रभु नहीं करता है, लेकिन हाँ, थोड़ा विलंब कर सकता है। लेकिन जब हम आंसुओं के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं तो उत्तर देने में वह विलंब नहीं करता, क्योंकि बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से भजन संहिता 126 और उसके 5वें पद में ये बताती है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटेंगे। एक और ट्रांसलेशन में है, वे आनंद मनाते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया, आनंद मनाना। बहुत हृदय बहुत आनंद से भर जाता है, तब हम क्या करते हैं? जय जयकार करते हैं। तो जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटते हैं। तो बोने और काटने का बड़ा ही गहरा रिश्ता है। सांसारिक अर्थों में भी इसे हम आसानी से समझ सकते हैं, और इसलिए कहा जाता है बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज हम इस विषय में गहरी बातें सीखेंगे कि आत्मिक दृष्टिकोण से बीज बोने का अर्थ क्या होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। हम क्या बोते हैं और दूसरा हम कैसे बोते हैं। क्या बोते हैं मतलब प्रार्थना के संदर्भ में मैं आपको उत्साहित करते हुए कहना चाहता हूं कि आप क्या प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग
परमेश्वर की इच्छा के बगैर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अगर उनकी प्रार्थनाओं को सुन भी लेता है तो ऐसा होता है कि जैसे ही उनको प्रार्थना का उत्तर मिलता है और कुछ दिन बीतते हैं, उन्हें महसूस होता है कि प्रार्थना का उत्तर पाकर हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं, बल्कि हम किसी न किसी बंधन में फंस गए हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारी प्रार्थना किन विषयों में होती है? ऐसे बोलना तो बहुत सारे कामों में होता है, लेकिन हम आज प्रार्थना पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, हम उसे ऐसे समझेंगे कि जो आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं वे जय जयकार करते हुए काटेंगे। यानी आंसुओं के साथ जब हम बोते हैं तो हमें परमेश्वर की ओर से उसका उत्तर भी मिलता है और हमें जय जयकार करने का, आनंद मनाने का मौका मिलता है। तो हम क्या बोते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही प्रार्थना करें। और दूसरा कि हम कैसे बोते हैं। किसी भी काम में कैसे का बहुत महत्व होता है। हम खाना खाते हैं, लेकिन कैसे खाते हैं? अच्छी तरह चबा के खाते हैं, पौष्टिक आहार खाते हैं, या कैसे खाते हैं? हम जब ड्राइव करते हैं तो बहुत से लोग ड्राइव करते हैं, लेकिन महत्व ड्राइव करने का नहीं है, लेकिन अच्छी तरह ड्राइव करने का है। तो हम कैसे ड्राइव करते हैं? हम लिखते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं? हम बोलते हैं, लेकिन कैसे बोलते हैं? इसका बहुत महत्व है। तो हम प्रार्थना के संदर्भ में भी आज इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम कैसे प्रार्थना करते हैं? क्या हम साधारण प्रार्थना के रूप में लेते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम या रात में हम लोग प्रार्थना करते हैं? सवेरे उठ करके प्रार्थना कर लेते हैं कुछ लोग वैसे लोग जो बहुत गंभीर नहीं है, खाने के पहले भी प्रार्थना करते हैं, बाद में भी धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। जब सोने जाते हैं तो सोने के पहले भी प्रार्थना कर लेते हैं। तो ये साधारण प्रार्थनाएं होती हैं, लेकिन कुछ लोग गंभीरतापूर्वक प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि सामान्य तरीके से प्रार्थना करने से काम बनता नहीं, और अगर हम सामान्य रीति से प्रार्थना करते रहें तो उत्तर आने में हो सकता है कि इतना विलंब हो जाए कि जो परिस्थिति है वो हमें पूरी तरह से अपने अधिकार में ले ले, हमें हानि प्राप्त हो, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। इसलिए आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि साधारण प्रार्थनाएं ठीक हैं। कहीं निकलने के पहले आपने प्रार्थना कर ली, खाने के पहले आपने प्रार्थना कर ली, कभी आपको संगति में किसी के घर जाने पर साथ में मिलकर के प्रार्थना करने का मौका मिला, आपने प्रार्थना कर ली। ये सामान्य प्रार्थनाएं हैं, साधारण तरीके से की जाने वाली प्रार्थनाएं हैं। लेकिन जब परिस्थितियां विकट हो जाती हैं तो इन प्रार्थनाओं से हमें अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त होते, तो हमें आंसुओं के साथ प्रार्थना करने की ज़रूरत होती है। तो मैं बाइबल में से 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला उदाहरण है एस्तर की किताब से और दूसरा उदाहरण है नहमाया की किताब से। तो हम पहले उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे कि एस्तर की किताब में किस प्रकार आंसू बहाते हुए प्रार्थनाएं की गईं। तो इस किताब के आधार पर हम ये जानते हैं कि अक्षयर्ष नाम का एक राजा हुआ करता था, और ऐसा हम मानते हैं और बाइबल पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं कि हमारे देश का नाम इसी पुस्तक में आया है। भारतवर्ष से इथियोपिया तक अक्षयर्ष नामक राजा का साम्राज्य था, और 127 प्रांतों का यह विशाल साम्राज्य था। तो यह बहुत ही प्रभावशाली साम्राज्य था। बहुत वर्षों तक यह साम्राज्य स्थिर रहा
और ऐसे साम्राज्य में अधिकार प्राप्त करने के लिए लोगों में बहुत ही प्रतियोगिता होती है। तो बहुत सारे लोग इस प्रतियोगिता में शामिल रहे होंगे, राजा के करीब पहुंचने के लिए बहुत से लोग प्रयत्नशील रहे होंगे, लेकिन सफलता हामान नाम के एक अधिकारी को मिली। और हामान जब राजा के बहुत करीब हो गया, राजा की ओर से उसे बहुत ऊंचा पद प्राप्त हो गया, राजा उससे लगभग हर दिन मिलने लगा, सलाह मशविरा करने लगा, तो उसके हृदय में घमंड की बातें भी बहुत ऊंची उठने लगी और उसको अच्छा लगने लगा कि लोग झुक झुक करके उसे सलाम कर रहे थे। संसार में एक सम्मान होता है जो सांसारिक अधिकारियों को प्राप्त होता है, और बहुत से लोग सिर्फ इसलिए किसी का सम्मान करते हैं कि वो बड़ा अधिकारी है, लेकिन उसके चरित्र की विशेषताओं पर उनको ध्यान देना अच्छा नहीं लगता। वो परमेश्वर की नज़र में कैसा है, सच्चाई के कितना करीब है, उसके हृदय में गरीबों के प्रति कितनी हमदर्दी है, और इस तरह की बातें सामान्य अर्थों में समझी नहीं जाती, संसार में समझी नहीं जाती। और ऐसा कहते हैं कि उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है। तो बहुत सारे लोग अपने मेहनत के बल पर या पैरवी के बल पर, योग्यताओं के बल पर, चाहे जैसे भी हो, सांसारिक दृष्टिकोण से ऊंचा पद प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते, समाज में इज्जत प्राप्त करते हैं, और बहुत से लोग उनका सम्मान करना भी अच्छा समझते हैं। तो हामान को भी लगने लगा कि वह भी बहुत बड़ा अधिकारी हो गया है, तो सब लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मोर्दकै नाम का एक यहूदी व्यक्ति था जिसके हृदय में हामान के प्रति कोई सम्मान नहीं था। और मुझे यह बात बहुत अच्छी लगती है कि मोर्दकै जमाने के साथ नहीं चलता था। जो सामान्य लोग चलते हैं बहते हुए धारा के साथ, सामान्य लोग जिनकी अपनी सोच नहीं होती, जिनकी अपनी विचारधारा नहीं होती, जिनके अपने सिद्धांत नहीं होते, वे भीड़ में चलते जाना चाहते हैं। लेकिन एक कहावत है कि शेर अकेला रहने पर भी मग्न ही रहता है। तो मोर्दकै के हृदय में यह साहस था। उसकी विचारधारा के अंतर्गत हामान सम्मान के लायक नहीं था, तो वह झुक करके उसको सलाम नहीं करता था, उसको विश नहीं करता था। और यह बात हामान को बहुत चुभ गई। अब हामान के हृदय में कितनी कटुता समा गई मोर्दकै के विषय में, हम इस बात से समझ सकते हैं। और मोर्दकै का हृदय कितना दुष्टतापूर्ण विचारों से भरा हुआ था, बदले की भावनाएं उसके हृदय में कितना ज्यादा थीं, इस बात से हम समझ सकते हैं कि उसने मोर्दकै को तो नाश करने की सोची ही, लेकिन धीरे से उसके हृदय में यह बात भी आ गई कि मोर्दकै के साथ साथ पूरी यहूदी जाति को ही मुझे नष्ट कर देना है। और यहूदी जाति के लोग इस प्रांत में, इस साम्राज्य में बहुत सारे स्थानों में फैले हुए थे। और एस्तर, जिसके बारे में हम जानते हैं, उसी के नाम से यह किताब है, यह पुस्तक है, वो भी यहूदी जाति की थी। अब हम लोग जानते हैं कि मोर्दकै की वो बहन थी, चचेरी बहन, लेकिन उम्र में वह इतनी छोटी थी कि मोर्दकै ने उसे अपनी बहन के रूप में नहीं देखा, बल्कि अपनी बेटी के रूप में देखा, और उसका पालन पोषण एक पिता के रूप में किया। ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ऐसा उदाहरण हम अपने समाज में भी देखते हैं। तो हामान ने राजा अक्षयर्ष के साम्राज्य में जितने भी यहूदी पाए जाते हैं, उनको, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सबको मोर्दकै के साथ उसने नाश करने की योजना बना ली। और राजा अक्षयर्ष को
वो विश्वास दिलाने में सफल हो गया, कन्विंस करने में सफल हो गया कि यहूदी जाति जो है उसके साम्राज्य के लिए खतरा है और जितने यहूदी लोग रहते हैं अगर उनको नाश कर दिया जाए तो साम्राज्य सुदृढ़ भी हो जाएगा और आर्थिक रूप से खजाने को बहुत राशि उसकी ओर से दी भी जाएगी। तो उसने एक तरह से षड्यंत्र रचा। अब इस षड्यंत्र के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बाइबल बताती है। मोर्दकै को इस षड्यंत्र के बारे में पता चल गया और इसके विषय में जब राजा अक्षयर्ष के पास हामान नामक अधिकारी का विचार पहुंचा, उसका परामर्श पहुंचा और उसने राजा को जब अपने परामर्श के द्वारा प्रभावित कर लिया तो बहुत ही भयानक स्थिति यहूदियों के लिए आ गई। मैं पढ़ना चाहता हूं एस्तर की पुस्तक में से अध्याय 3 उसके 12 और 13वें पद को, ताकि जो लोग इस किताब को नहीं पढ़ पाए हैं अब तक वे उत्साहित हो पढ़ने के लिए। बहुत प्रभावशाली किताब है। तो मैं पढ़ना चाहता हूं एस्तर 3 12 और 13 पद। यहां क्या लिखा है। तब पहले महीने के 13वें दिन राजा के लिपिक बुलाए गए और हामान ने राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के उच्चाधिकारियों को जो आज्ञा दी उसके अनुसार चिट्ठियां लिखी गईं, एक एक प्रांत की लिपि में और एक एक देश के लोगों की भाषा में अक्षयर्ष राजा के नाम से पत्र लिखे गए और उनमें राजा की अंगूठी की छाप अंकित की गई और राजा के सब प्रांतों में डाकियों के द्वारा चिट्ठियां भेजी गईं कि अदार नाम 12वें माह के 13वें दिन अर्थात एक ही दिन में सब यहूदी चाहे जवान हो या बूढ़े, स्त्री हो या बालक नष्ट कर दिए जाएं, मार डाले जाएं और मिटा डाले जाएं और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। तो जब ये पत्र अधिकारियों के पास डाकियों के द्वारा भेजे जा रहे थे तो मोर्दकै को भी इस बात की जानकारी प्राप्त हो गई। अब मोर्दकै पर विपत्तियों का पहाड़ तो टूटना ही था और उसके अंदर एक जिज्ञासा यह भी थी कि चूंकि एस्तर राजा के करीब है या करीब जा सकती है या फिर राजमहल में उसकी एंट्री हो सकती है, किसी न किसी तरह से उसके हृदय में यह बात आई कि एस्तर इस कठिन परिस्थिति में यहूदियों के लिए कुछ कर सकती है। इसलिए मोर्दकै के विषय में यहां जो बातें बताई गई हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मोर्दकै ने संपूर्ण यहूदी जातियों की ओर से अपने आप को इस कार्य के लिए यानी यहूदियों को बचाने के लिए, यहूदियों की सुरक्षा के लिए नेतृत्व के संदर्भ में अपने आप को पाया और उसको लगा कि कदम तो उसको ही बढ़ाना है। और मैं पढ़ना चाहता हूं एस्तर अध्याय 4 पहला पद। जब मोर्दकै को इन सब कार्यवाहियों का पता चला तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और टाट ओढ़कर अपने ऊपर राख डाली और नगर के मध्य जाकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। वस्त्र फाड़ने का क्या मतलब है? वस्त्र फाड़ने का मतलब है दुख प्रकट करना, बल्कि पीड़ा प्रकट करना, विलाप करना। वस्त्र फाड़ लेना, अपना शोक, अपना दुख लोगों के सामने प्रकट करना, यानी यह बताना कि खुशियों के दिन समाप्त हो गए हैं, अब पीड़ापूर्ण दिनों की शुरुआत हो चुकी है। हमारे अच्छे खाने पीने के दिन अभी कुछ समय तक के लिए बंद हो गए हैं। वस्त्र फाड़ लेना और टाट ओढ़ करके राख डालने का क्या मतलब है? टाट ओढ़ करके राख डालने का मतलब है अपने आप को नम्र और दीन करके, हृदय का शोक
प्रकट करने के लिए, लोगों के ऊपर भी जाहिर करना और परमेश्वर के सामने भी अपने आप को अत्यधिक नम्र और दीन बना करके प्रस्तुत करना, ये राख डालने का और टाट ओढ़ने का मतलब है। तो एक सामान्य व्यक्ति जब अपने वस्त्र फाड़ डाले और टाट ओढ़ करके अपने ऊपर राख डाले, तो इसका मतलब यह है कि उसके जीवन पर बन आई है, उसके प्राण पर बन आई है, यानी उसकी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। परिस्थितियां इतनी विकराल हो गई कि उसने अपने वस्त्र फाड़ डाले, उसने राख डाल ली अपने ऊपर, टाट ओढ़ लिए, और इस तरह से उसने अपने आप को सब लोगों के सामने प्रकट किया, ताकि सब लोगों को यह पता चले कि वह उनके दुख से, यहूदियों को पता चले कि यहूदियों की तकलीफ से और यहूदियों के मार डाले जाने से वह कितना खेदित है। अब हर काम में एक लीडरशिप की ज़रूरत होती है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहूदियों के बीच में परमेश्वर की ओर से ऐसा मुझे लगता है कि मुर्दकै को इतना साहस इसलिए प्राप्त हुआ कि राजाज्ञा के विरुद्ध प्रार्थना करने का साहस उसको मिल जाए। बहुत से लोग जब कोई ऐसा कानून आता है जो उनके विरुद्ध होता है, तो वे मान लेते हैं, हो सकता है कि दुखी हो, क्या किया जाए, चलो ऐसा हो गया तो कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानते हैं कि प्रार्थना करने से उनकी प्रार्थना सुनी जा सकती है, तो वे परमेश्वर को पुकारते हैं। अब उसने अपने संपर्क में रहने वाले जितने भी यहूदी थे सबको कन्विंस कर लिया, और सारे लोग जब इस बात को जान गए कि 12वें महीने के 13वें दिन उनकी हत्या हो जाएगी, बच्चों की हत्याएं हो जाएंगी, उनको मार डाला जाएगा, उनकी संपत्ति छीन ली जाएगी, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, कत्ले आम होगा और कोई भी यहूदी बचेगा नहीं, क्योंकि राजा की आज्ञा निकल चुकी है। और ये काम कौन करेंगे? राजा के सैनिक, राजा के अधिकारियों की देखरेख में या सैनिक अधिकारियों की देखरेख में यह काम होगा। अब जब किसी के जान पर बन आती है तब वो क्या करता है? कहते हैं मरता क्या ना करता। आज भी बहुत से लोग जीवन भर प्रभु को अपनी पीठ दिखाते रहते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि वे डेथ बेड में हैं, मृत्यु बिल्कुल करीब है, तो अगर वे होश में हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध वे कुछ नहीं बोलते, बल्कि तुरंत पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनको मालूम होता है कि पश्चाताप की प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और उसकी रक्षा की जाएगी, या तो वे चंगे होंगे या डेथ बेड से बाहर आ जाएंगे, या फिर उनकी आत्मा कम से कम नरक में तो नहीं जाएगी। इस डर से भी बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं। अब यहां भी यही स्थिति थी। यहूदी जाति परमेश्वर के सामने बहुत ही हठीली जाति हुआ करती थी। बात बात पर परमेश्वर की इच्छा का विरोध करना, परमेश्वर के नबियों का विरोध करना और उनकी बातों की अवहेलना करना, और परमेश्वर जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर वे जानते थे, एकमात्र सच्चा परमेश्वर वो सृष्टि करता है, लेकिन फिर भी वे अशेरा की मूर्ति के सामने, बाल देवता के सामने अपने आप को समर्पित करते रहे थे, और मूर्ति पूजा करना उनको बहुत ही अच्छा लगता था। एक जीवित परमेश्वर होने के, उनके लिए उपलब्ध होने के बावजूद वे मूर्ति पूजा में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो बहुत सारे यहूदी यहाँ भी रहे होंगे जिनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रहा होगा, लेकिन जब उनके जान पर बन आई तो वे सब रोने पीटने लगे। अब मैं एस्तर अध्याय 4 3 पद पढ़ना चाहता हूं। और प्रत्येक प्रांत में जहां कहीं राजाज्ञा पहुंची,
वहां यहूदियों के मध्य बड़ा विलाप हुआ और वे उपवास करने तथा रोने पीटने लगे और कई तो टाट ओढ़कर राख पर पड़े रहे। उपवास करना, उपवास करने का अर्थ बाइबल में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है, अलग अलग तरीके से। और प्रभु अगर चाहे तो हम लोग कभी उपवास के विषय में भी बातें करेंगे। लेकिन यहां उपवास करने का क्या अर्थ था? अपने प्राणों की दुहाई देना, अपने प्राणों के लिए परमेश्वर को पूरे हृदय की गहराई से पुकारना। और आज के विषय के आधार पर हम लोग कह सकते हैं आंसू बहा करके वे बोने लगे, आंसू बहा करके। अब यहां लिखा है रोने पीटने लगे और कई तो टाट ओढ़ करके राख पर पड़े रहे। शोकित जीवन की ये पराकाष्ठा है। अपना शोक प्रकट करने के लिए, अपनी पीड़ा प्रकट करने के लिए परमेश्वर के सामने वे नम्र और दीन होकर के आ गए। उपवास करना नम्रता और दीनता की भी एक निशानी है। हालांकि बहुत से लोग, जैसे प्रभु यीशु के समय में बहुत सारे फरीसी और शास्त्री थे, वे उपवास करते थे, लेकिन नम्रता और दीनता उनके जीवन से दूर रहती थी। वे कब्र के ऊपर वाले हिस्से के जैसे होते थे, जैसे कब्र को बहुत अच्छी तरह से लीप पोत करके आजकल ईस्टर के पहले जो सफ़ेद रंग में रंग दिया जाता है, वैसे उनका जीवन था। लेकिन अंदर वैसे ही, जैसे कब्र के अंदर की स्थिति होती, वैसे ही उनके हृदय की स्थिति हुआ करती थी। लेकिन उपवास का वास्तविक अर्थ है अपने आप को, यहाँ के संदर्भ में अपने आप को नम्र और दीन करके परमेश्वर को पुकारना, पश्चाताप करना। अब जब कोई एक व्यक्ति पश्चाताप करता है और प्रार्थना करता है तो वो बात तो परमेश्वर को अच्छी लगती है। लेकिन अब कितने लाख यहूदी उस समय रहे होंगे या कितने हजार रहे होंगे मालूम नहीं है, लेकिन जितने भी यहूदी थे, भारी संख्या में जो यहूदी रहते थे अक्षयर्ष राजा के साम्राज्य के भीतर, वे सब जहां जहां भी उनको पता चला, वे सब के सब उपवास करने लगे, रोने पीटने लगे, टाट ओढ़ करके राख पर बैठ गए। यानी उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। अब यह नहीं बताया गया है कि कितने दिन तक वे ऐसा करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बड़े ही नम्र और दीन रूप में परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया। और तब क्या हुआ? जब एस्तर को पता चला, चूंकि एस्तर राजमहल में थी और उस समय तक उसे महारानी बनने का मौका नहीं मिला था, राजा के सामने जाने का मौका नहीं मिला था, और उस समय बहुत ही कड़े कानून थे, बहुत ही कड़ी परंपराएं थी। राजा की आज्ञा के बगैर कोई भी व्यक्ति उस तक पहुंच नहीं सकता था। लेकिन जब एस्तर को यह बात पता चली कि उसका बड़ा भाई, या आज के संदर्भ में कहेंगे जो जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, हो सकता है उसको आबा बोलती होगी, तो उसने अपने पिता के पास, मोर्दकै के पास, अपने अब्बा के पास एक सेवक को भेजा और उस सेवक ने वहां जाकर के मोर्दकै के विषय में जानकारी हासिल की। मोर्दकै के हृदय में जो बात थी उसको जानने की कोशिश की, और हाताक नामक ये जो संदेशवाहक था, उससे मोर्दकै ने सारी बातें कहलवा भेजी। और इस प्रकार हम यह बात पाते हैं कि मोर्दकै ने एस्तर को बहुत ही कड़ी चेतावनी दी कि ऐसा ना सोचना कि तू जो राजमहल में है तू बच जाएगी। देखो, परमेश्वर किसी न किसी तरीके से तो यहूदियों का छुटकारा कर ही देगा। कितना अच्छा विश्वास था मोर्दकै के अंदर, किसी न किसी तरीके से परमेश्वर यहूदियों का तो छुटकारा कर ही डालेगा। लेकिन क्या जाने,
हो सकता है कि परमेश्वर ने तुम्हें ऐसे ही समय में राजमहल में रखा हो। यह बात एस्तर को हाताक नामक संदेशवाहक के द्वारा पता चली, और अब एस्तर ने अपने पिता या अपने बड़े भाई को क्या कहा, क्या संदेश भेजा। मैं पढ़ना चाहता हूं एस्तर 4 पद 16। यहां लिखा है, तू जाकर शूशन के समस्त यहूदियों को एकत्रित कर और तुम सब मेरे लिए उपवास करो। 3 दिन और 3 रात ना तो कुछ खाओ और न पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित ऐसा ही उपवास करूंगी। इस प्रकार मैं राजा के पास जाऊंगी, यद्यपि यह नियम के विरुद्ध है, और यदि मैं नाश हो गई तो हो गई। यदि मैं नाश हो गई तो हो गई। तो अगर कोई मरने के लिए इसलिए तैयार हो जाता है कि वह परमेश्वर पर विश्वास रखता है, और परमेश्वर पर विश्वास रखने के कारण वो एक बहुत बड़ी चुनौती स्वीकार कर लेता है, यहाँ तक कि हो सकता है उसे मरना भी पड़े, तो परमेश्वर उसे क्या मरने देगा। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और एस्तर ने अपनी सहेलियों के साथ उपवास किया, और मोर्दकै ने शूशन यानी ये जो अक्षयर्ष राजा की साम्राज्य की राजधानी थी, वहां पर जितने भी यहूदी वहां थे, उस शहर में थे, सब लोगों को मोर्दकै ने इकट्ठा किया। अब जब एक मन हो करके लोग परमेश्वर को पुकारते हैं तब क्या होता है। जब लोग एक मन हो करके परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर उनके लिए सामर्थ्य के काम करता है। मैं पढ़ना चाहता हूं एक स्थान से और आपको उत्साहित करना चाहता हूं। दूसरा इतिहास अध्याय 7 14 पद मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। यहां लिखा है, और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरें, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा कर दूंगा। इसी के साथ एक और वचन है यशाया 57 और उसके 15वें पद में बाइबल कहती है, क्योंकि जो अति महान और महिमामय है, जो अनंत काल तक बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो आत्मा में नम्र और दीन है, जिससे कि दीन की आत्मा और नम्र हृदय को पुनर्जीवित करूं। तो यहूदियों के जीवन में तरह तरह की समस्याएं आती रहती थीं, क्योंकि वे परमेश्वर से दूर हो जाते थे। और एक भयंकर समस्या यहाँ विकराल रूप धारण करके खड़ी हो गई थी कि अक्षयर्ष राजा के साम्राज्य से ही सारे यहूदियों को नष्ट कर दिया जाने वाला था। और ऐसे में जब लोग नम्र और दीन होकर के उपवास के द्वारा अपने पापों से खेदित होकर पश्चाताप करते हुए वे परमेश्वर के समीप आए, तो जैसा कि इन पदों में लिखा हुआ, परमेश्वर उनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। तो उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई। उन्होंने आंसुओं के साथ बोया। जो आंसू बहाकर बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। और जब हामान को फांसी हुई, अगर आपने नहीं पढ़ा है एस्तर को तो आप पढ़ सकते हैं। जब हामान को फांसी हो गई, जो व्यक्ति इस्राएलियों को नष्ट करना चाहता था, इतने लोगों की प्रार्थनाओं के बाद भी उसको स्वतंत्रता मिली होती, ये बहुत ही असंभव बात थी, बिल्कुल असंभव बात थी। प्रार्थना का उत्तर तो परमेश्वर देता ही है, और जब कोई इमरजेंसी होती है तो परमेश्वर इमरजेंसी खत्म होने के बाद उत्तर नहीं देता है। जब लोग गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, परिस्थिति को सामने विकराल रूप में देखते हुए, उनकी जान पर बनाई थी, किस प्रकार वे अपने लिए
और उससे भी ज़्यादा जो माता पिता रहे होंगे, जो बड़े भाई बहन रहे होंगे, वे अपने बच्चों और छोटे भाई बहनों के लिए रो रो करके, बिलख बिलख करके प्रार्थना कर रहे होंगे। इस बात की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे माँ बाप बिलख बिलख करके अपने अपने लिए, बल्कि अपने जीवन से ज़्यादा अपने बच्चों के जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। और बच्चे क्या कर रहे होंगे? जब एक व्यक्ति को हम रोते हुए देखते हैं तो हमारा हृदय कैसा हो जाता है, उसके साथ हम भी शोकित हो जाते हैं, हम लोग भी भावुक हो जाते हैं। तो बच्चों के अंदर में भी ऐसे ही शोक आ गया होगा अपने माता पिता को रोते हुए देख करके। बच्चे भी रो रो करके यहोवा परमेश्वर की दुहाई देने लगे होंगे। उन्होंने आंसू बहाकर बोया। और जाहिर सी बात है कि उन्हें सफलता प्राप्त होती, जीवन की सुरक्षा प्राप्त होती। और ऐसा ही हुआ। हामान स्वयं फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। और जब यह आज्ञा निरस्त हुई होगी, ये यहूदियों के कत्लेआम की आज्ञा निरस्त हुई होगी, तो लोगों के हृदय में कितना आनंद समा गया होगा। क्या वे जय जयकार नहीं कर रहे होंगे? क्या वे परमेश्वर की स्तुति नहीं कर रहे होंगे? रोने के बाद जब प्रार्थना का उत्तर प्राप्त होता है तो हृदय आनंद से भर जाता है। वे परमेश्वर के प्रति कितना आनंदित हो गए होंगे, कितना धन्यवाद दे रहे होंगे, हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं। लेकिन भजन संहिता 126 और उसके 5वें पद में जो बात लिखी बिल्कुल सही है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे, जय जयकार करते हुए काटेंगे। हालेलुया। अब मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, और जैसा कि मैंने आपको बताया यह नहमाया की किताब से है। तो नहमाया एक राज्य कर्मचारी था और राजा अर्थक्षत्र के राजमहल में सेवा करता था। वो राजा का पियाऊ था। अब जब राजा का पियाऊ यानी कप बेरर था तो राजा से बहुत करीबी रिश्ता रहा होगा। हर दिन राजा उसे देखता रहा होगा और दिन में कई बार वो राजा की सेवा के लिए उपस्थित रहता होगा। शूशन नामक राजधानी थी और यहीं नहमाया रहता था। अब ऐसा हुआ, चूंकि नहमाया का यरूशलेम के साथ गहरा रिश्ता था, एक भावनात्मक रिश्ता, जैसे सारे यहूदियों का यरूशलेम के साथ बड़ा गहरा रिश्ता हुआ करता था और आज भी है, यह रिश्ता आज भी है। तो उन दिनों में यरूशलेम की स्थिति बहुत ही बुरी हो गई थी। और यह स्थिति इसलिए बुरी हुई थी क्योंकि यहूदियों ने परमेश्वर से बार बार बगावत की थी, परमेश्वर के विरुद्ध जाकर के बार बार कार्य किया था। परमेश्वर को जैसा चाल चलन पसंद नहीं था वैसा उनका चाल चलन होता जा रहा था और वे ढोंगी होते जा रहे थे। और नाम के लिए वे इस्राएली तो थे, परमेश्वर की प्रजा तो थे, लेकिन उनके कार्य परमेश्वर की प्रजा होने के लायक नहीं थे। इसलिए बार बार उनके ऊपर तरह तरह की विपत्तियां आती थीं। कई राजाओं ने यरूशलेम पर आक्रमण किया था और यहाँ तक कि यरूशलेम मंदिर को भी क्षति पहुंचाई गई थी। तो यरूशलेम जो नहमाया के लिए एक भावनात्मक कुंजी थी, भावनात्मक धन था, उसकी बदहाली को जान करके सुन करके वो बहुत ही दुखी हो गया। तो जैसे उसे पता चला कि कुछ लोग यरूशलेम से आए हुए हैं तो यरूशलेम के विषय में जानने की इच्छा उसके अंदर में हुई। और जब उनसे उसकी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या बताया, मैं बताना चाहता हूँ। नहमाया की पुस्तक अध्याय 1 और उसके 3 पद में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे महाक्लेश और निंदा सह रहे हैं। यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है और उसके नगर द्वार आग से
जला दिए गए हैं। यह बात नहमाया के लिए बहुत ही असह्य हो गई कि जो इस्राएली उस समय यरूशलेम में रहते हुए महाक्लेश और निंदा सह रहे थे। महाक्लेश, तरह तरह की तकलीफें, तरह तरह का सताव, तरह तरह की नकारात्मक बातें, तरह तरह की विपरीत परिस्थितियां उनके ऊपर हावी हो रही थी। और इसके साथ ही निंदा, जो अन्य जाति के लोग थे बार बार उनकी निंदा करते थे, क्योंकि शैतान इस्राएलियों के विरुद्ध लगातार सक्रिय रहा है। तो निंदा और अपमान उनके जीवन का एक तरह से कहना चाहिए हिस्सा बन गए थे। और यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी थी। यरूशलेम से शूशन लगभग 1500 किलोमीटर दूर हुआ करता है, और उन दिनों में तो आवागमन के साधन इस तरह से थे नहीं, इसलिए यह दूरी बहुत ज़्यादा लगती होगी। और जब यरूशलेम की यह अवस्था नहमाया के सामने प्रकट हुई तो वह आत्मा में बहुत ही खेदित हुआ और वो परमेश्वर के सामने आकर के रोने बिलखने लगा। वो बहुत ही दुखी हुआ, पीड़ित हुआ। मैं पढ़ना चाहता हूं नहमाया पहला अध्याय उसका 4था पद। यहां लिखा है, ऐसा हुआ कि इन बातों को सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कई दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास और प्रार्थना करता रहा। अब यहां एक व्यक्ति था, नहमाया। यरूशलेम की स्थिति ने उसे तोड़ दिया। वह सह नहीं पाया कि यरूशलेम में रहने वाले उसके जाति के भाई बहन महाक्लेश सह रहे हैं, निंदा सह रहे हैं, और यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है। शहरपनाह उन दिनों बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई हुआ करती थी। किसी शहर को घेरने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी। तो जब वो टूटी पड़ी है, इसका मतलब है आतताई, दुश्मन, विरोधी, शत्रु इस्राएलियों को लगातार सताने वाले लोग आराम से आ जा सक रहे हैं और कोई भी सुरक्षा नहीं है। शहरपनाह नहीं है, शहरपनाह टूटी हुई है, शहरपनाह गिरी हुई है। और इस तरह ये यरूशलेम के सम्मान का सूचक था। लेकिन शहरपनाह कई जगह से टूटी पड़ी होगी, कहीं तो जमीन से ही धंसी हुई होगी। तो इस तरह यरूशलेम की बदहाली से नहमाया बहुत ही दुखी हो गया। और जैसे ही उसने इस बात को सुना, कई दिन तक विलाप करता रहा, रोता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास और प्रार्थना करता रहा। उसने जो प्रार्थना की, 5वें पद से लेकर के 11वें पद तक आप उसे पढ़ सकते हो। उसके हृदय की गहरी वेदना प्रार्थना के इन शब्दों में प्रकट होती है। और हमारा विषय है प्रार्थना और आंसुओं का जो रिश्ता है, वो बहुत ही गहरा है। और हम इस बात को जितना अधिक समझ सकें उतना अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए हृदय की प्रार्थनाओं का इनकार नहीं करता। जब हृदय टूट जाता है तो मनुष्य क्या करता है? उसका घमंड जाता रहता है, उसके अंदर अपना महत्व जाता रहता है और अब परमेश्वर के सामने पूरी तरह से गिर जाता है। और परमेश्वर को वो व्यक्ति अच्छा लगता है जो खुद को नम्र और दीन करके उसके सामने आता है। और जैसा कि हम लोगों ने सुना दूसरा इतिहास 7:14 में, और उसके बाद यशाया 57:15 में, परमेश्वर महान है और जो दीन होते हैं उनकी हृदय को, उनकी आत्मा को, उनके प्राण को वह पुनर्जीवित कर देता है। यानी निराशा के गर्त से वो बाहर निकाल लेता है। और भजनकार क्या कहता है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे प्राण को गड्ढे में से निकालता है।
भजनकार को अनुभव रहा होगा रोने का, आंसू बहा करके प्रार्थना करने का। बहुत से लोग जब दूसरों के सामने रोते हैं और अगर वो घड़ियाली आंसू ना हो तो जिस व्यक्ति के सामने वो रो रहा है, रोने वाला व्यक्ति खड़ा है, कठोर से कठोर व्यक्ति के हृदय में भी उस व्यक्ति के प्रति दया का भाव आ जाता है। और अगर वो बड़ा अधिकारी है तो क्षमा ना भी करे तो सजा कम करने के लिए वो तैयार हो ही जाता है, उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है, जो बड़े अधिकारी के समक्ष सचमुच फूट फूट करके रोता है। तो जब मनुष्य रोते हुए व्यक्तियों को देख करके दया करते हैं तो हमारा जीवित परमेश्वर तो दयालु है। बाइबल कहती है कि एक माँ से भी ज़्यादा वह हमसे प्रेम करता है। एक माँ संभव है कि अपने बच्चे को भूल जाए, रोते हुए बिलखते हुए बच्चे को भूल जाए, और जैसा कि हम लोग आज देखते हैं बहुत सारी माताएं ऐसा कर रही है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं, वो दयालु अनुग्रहकारी है। रो रो करके, आंसू बहा करके जो प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाओं को वह सुनता है। तो ये नहमाया ने अपने लिए प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर की महिमा को यरूशलेम में फिर से स्थापित होते हुए देखने के लिए प्रार्थना की, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना की। कई दिनों तक वो विलाप करता रहा, कई दिनों तक वो टाट ओढ़ करके प्रार्थना करता रहा होगा, उपवास करके वो प्रार्थना करता रहा होगा, रोता गिड़गिड़ाता रहा होगा। और ऐसी स्थिति में जब वह अपने राजा के पास गया तो राजा को यह समझते देर न लगी कि यह बड़ा ही दुखी है। और इस तरह से क्या हुआ, नहमाया से राजा ने उसका हाल चाल पूछा, और तब नहमाया ने उसे क्या जवाब दिया। मैं पढ़ना चाहता हूं नहमाया 2 अध्याय 5वां पद। और राजा से कहा, यदि राजा को अच्छा लगे और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पूर्वजों की कब्रों के नगर को भेज कि मैं उसका पुनर्निर्माण करूं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसके हृदय में परमेश्वर की महिमा को फिर से यरूशलेम में देखने की लालसा थी। अपनी महिमा के लिए नहीं, अपने सम्मान के लिए उसने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए क्या किया। और जो लोग यरूशलेम में थे उनकी सहायता के लिए उसने ऐसा किया। और जब राजा अर्थक्षत्र ने उसे अनुमति दे दी तो वह यरूशलेम गया। और जब आप नहमाया पढ़ें तो आप ये जानेंगे कि उसने वहाँ बहुत ही अद्भुत रीति से कार्य किया। और जब वो वहाँ गया तो एजरा नामक एक याजक से भी उसकी मुलाकात हो गई, और एजरा के साथ मिलकर के दोनों ने वहाँ पर समाज सुधार का भी काम किया और धार्मिक सुधार का भी काम किया, धार्मिक सुधार, आत्मिक सुधार का भी काम किया। उन्होंने लोगों के सामने परमेश्वर की पुस्तक को, व्यवस्था की पुस्तक को प्रकट किया, और भारी संख्या में इस्राएलियों ने, यहूदियों ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से सुना, पश्चाताप किया, और वे रोते पीटते पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास आए। तो उन्होंने आंसू बहा करके बोने का कार्य किया। जो आंसू बहा करके बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटेंगे। नहमाया ने परमेश्वर के सम्मुख आंसू बहाया, और परमेश्वर ने अन्य लोगों को भी उसके साथ जोड़ दिया जो आंसू बहा करके बोने में सफल हुए। और लगभग 52 दिन के भीतर उन लोगों ने शहरपनाह का पुनर्निर्माण भी कर लिया। और एक एकता, पारंपरिक रूप से जो एकता परमेश्वर वहाँ देखना चाहता था, वह एकता यरूशलेम के इस्राएलियों के बीच में, यहूदियों के बीच में स्थापित हो सकी। और उन्होंने परमेश्वर के नाम में एक दूसरे के साथ मिल करके परमेश्वर की आराधना की।
और परमेश्वर को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जब हम एक साथ मिलकर के परमेश्वर की आराधना करते हैं, अपना भेद मिटा देते हैं, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार पहले कैसे रहा था इसको हम लोग भूल करके, किसने हमारे साथ क्या बुरा व्यवहार किया, इस बात को हम भूल करके जब एक मन और एक चित्त होकर के परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि यह काम दीनता और नम्रता के बगैर संभव नहीं है। और जब व्यक्ति दीन होकर के परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। तो मेरे प्रियो, जब भी आंसू बहा करके प्रार्थना करने का अवसर आए, इस अवसर को आप चूके नहीं। माता पिता यदि अपने बच्चों के लिए आंसू बहा करके प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना खाली नहीं जाने वाली है। जो सेवक सेविका हैं, आंसू बहा करके अगर लोगों को बचाए जाने के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनकी भी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हमारे पापों अपराधों को क्षमा कीजिए और हमारी निर्बलता में हमारी सहायता कीजिए। हम पर आपका अनुग्रह बना रहे, हमारी सहायता कीजिए ताकि यह कार्यक्रम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो। और मेरी कमियों, कमजोरियों, मेरी अनाज्ञाकारिता को भूल करके प्रभु लोगों पर दया कीजिए, तरस खाइए और आपके बड़े अनुग्रह से ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने पाए, हमारे श्रोताओं और दर्शकों के बीच में भी और हमारे मसीह समुदाय में भी ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने पाए जो आंसू बहा करके बोने में जरा भी कोताही नहीं करते हैं। जब भी उन्हें हृदय में बोझ महसूस हो, वे आंसू बहा करके आपके चरणों में आ जाएं, वे आपको पुकारें, आपकी ओर ताकें, नम्र और दीन होकर। हो सकता है कि उपवास करते हुए, हो सकता है कि एक दूसरे को क्षमा करते हुए, अपने आप को पूरी तरह से दीनता के वस्त्र में समेटे हुए आपके चरणों में आ जाएं और आपको लगातार पुकारें। और जो लोग ऐसा करते हैं, आप उनके लिए अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हैं। हम इस बात को जानते हैं और इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के कार्यक्रम के द्वारा भी लोगों को आशीष मिले। जो लोग इस बाइबल स्टडी से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में आप कार्य करें, वे और अधिक प्रार्थना में बोने के लिए प्रशिक्षित किए जाएं, उत्साहित किए जाएं और आपके नाम को बड़ी महिमा मिले, सारा आदर आपको मिले। और जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ रहते हैं, वे लगातार प्रार्थना के द्वारा बोने का काम करें, ताकि एक समय आए जब वे जय जयकार करते हुए फसल काटें और आपके नाम को बड़ी महिमा मिले। मैं एक एक जन को आपके हाथ में सौंपता हूँ। जितने लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं उन्हें आशीष दीजिए। जितने लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में लगातार आपका काम होता चला जाए, वे विश्वास में लगातार उन्नत होते चले जाएं, वे वचन की गहरी बातों को सीखने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहें और आपके साथ उनका संबंध और अधिक गहरा होता जाए। सांसारिक दृष्टिकोण से जो भी कमियां, कमजोरियां, वे भी दूर कीजिए, लेकिन हर एक को आत्मिक दृष्टिकोण से ज़्यादा बलवान कीजिए। और जो हमारे कार्यक्रम को शेयर करते हैं, जो हमारे कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमें कमेंट्स लिख करके उत्साहित करते हैं, जो लाइक करते हैं, उन सब को आशीष दीजिए, ताकि आपके नाम की महिमा हो और कुछ नए लोगों के पास हमारा यह कार्यक्रम पहुँचे, ताकि वे भी इस कार्यक्रम के द्वारा उत्साहित हों और आंसू बहा करके बोने का मतलब वे जान सकें, ताकि वे भी जय जयकार करें और आपकी महिमा करें। यीशु के नाम में आमेन।